गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदापाल गुरुसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान की मंदिर में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपने जो चैप्टर समाप्त हुआ एलसीएम और एससी, इसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ के बाद में अगला जो चैप्टर है वो है भिन्न, को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको, आप वैसे नॉर्मली में जानते ही हो फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन किसी भी वस्तु को उसको टुकड़ों में बांट देना और उस टुकड़े का मान पूरे भाग में कितना है, वही आपका क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है या भिन्न कहलाता है। किसी वस्तु को टुकड़ों में बराबर या किसी भी तरीके से बांट देना और कुल भाग का वह एक टुकड़ा या एक टुकड़ा कितना भाग होता है, वही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। और भिन्न को जो डिनोट करते हैं, जैसे भिन्न बराबर जो होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे, इसी को जो है फ्रैक्शन। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। इसको नॉमिनेटर कहते हैं, इसको डिनॉमिनेटर इंग्लिश में। तो भिन्न, वैसे जनरली में तो अंश बटे हर जानते ही हैं बच्चे, लेकिन भिन्न के प्रकार भी हैं। तो अंश बटे हर के रूप में भिन्न कितने प्रकार का होता है, ये आपको जरूरी है। और जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जोड़ घटाना गुणा भाग जितना प्राइमरी लेवल का जहाँ से गणित शुरू होता है वहीं से होता है शुरू यहाँ डीएलएड में। तो आपका जब बेस मजबूत होगा तो आपको ना सेकंड सेमेस्टर में कोई दिक्कत होगी, ना थर्ड सेमेस्टर में, और ना, क्योंकि जहाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का ज़्यादातर इसमें बैक आ रहे हैं, तो प्रयास ये किया जा रहा है कि भाई जो गणित पढ़े हों वो तो बहुत बेटर है, जो बच्चे नहीं गणित पढ़े हैं उनको भी आपको पढ़ना ही है गणित। क्यों? क्योंकि गणित के बिना आप डीएलएड निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि चारों सेमेस्टर में गणित है, उसके बाद टेट में भी है, सीटेट है, सुपर टेट है। तो बिना गणित के आप का काम हो नहीं पाए। तो आइए, फ्रैक्शन में भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो अंश बटे हर के रूप को ही भिन्न कहते हैं। और इस अंश बटे हर के रूप के आधार पे जो भिन्न दिया है वो देखिए कितने प्रकार से दिया है। वो भिन्न आपका कितने प्रकार से दिया है? 4। कौन कौन? आइए देख लेते हैं। पहला है उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न किसे कहते हैं? वैसे जनरली में अभी एलसीएम एचसीएफ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर डिफिनीशन पूछा जाता है तो बता नहीं पाते। तो कोई चीज पढ़िए, पूरा पढ़िए, प्योर पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। जैसे आप अधिक पढ़ लिए, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया और जब क्वेश्चन आ रहा तो बच जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आप 10 चैप्टर के बजाय 8 चैप्टर पढ़िए, लेकिन अगर उसमें से क्वेश्चन आ रहा तो आप आराम से परीक्षा में कर ले जाएंगे। वही आज का परीक्षा कह रहा है। अधिक पढ़ने से नहीं मतलब है, आप कितना माइंड में कब कर लेते हैं और कितना आप परीक्षाओं में अंक पा लेते, वो माइनस, वो माने रखता। क्यों? क्योंकि सभी परीक्षाएं अब लगभग माइनस मार्किंग पे जा रही हैं। तो जो पढ़िए प्योर पढ़िए। ऐसे आपका डीएलएड में भिन्न है। भिन्न आपका अंश बटे हर के रूप में भिन्न आपका कई प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका उचित भिन्न है, दूसरा आपका अनुचित भिन्न है, तीसरा आपका मिश्र भिन्न है, और चौथा आपका है तुल्य।
ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट। ये अधिकतर जो सवाल आते हैं वो आपका इसी पे आता है, तुल्य भिन्न पे। कि तुल्य भिन्न क्या होती है। इसी तुल्य को एक और नाम दिया है, आप कह सकते हैं समान भिन्न। समान भिन्न का मतलब यह है कि वह भिन्न का जो मान आएगा, चाहे 10 भिन्न हो, अगर उस भिन्न का मान एक ही आ रहा है तो वही तुल्य भिन्न कहलाता है। लेकिन आइए क्रमवार देखते हैं। क्रमवार में जैसे आपका है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो। जिसका अंश क्या हो, उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका क्या हो, जिसका अंश, जिसका अंश हर से क्या हो, हर से छोटा हो। हर से छोटा हो, इसी को क्या कहा जाता है, उचित भिन्न कहते हैं। जो अधिकतर प्रयास यही किया जाता है, जो भिन्न लिखा जाए वो किस में लिखा जाए, उचित भिन्न में लिखा जाए। जैसे आपका ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, उसी को क्या कहा जाता है, उचित भिन्न कहा जाता है। क्योंकि गणित में हर चीज लिख के बताना आपको संभव नहीं है, इसलिए बातों को जरूर ध्यान दीजिए। जिस भिन्न के अंश हर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे आपका 1/, आप देख रहे हो अंश क्या है, हर से छोटा है, 2/3। ये आपका क्या है, अंश हर से क्या है, छोटा है। ये भी आपका किस में आएगा, उचित भिन्न में आएगा। ऐसे आपका 5/7, ये सब क्या है, आपके उचित भिन्न है। याद रखिएगा, जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, उसी को क्या कहा जाता है, उचित भिन्न कहते हैं। जिसका अंश हर से छोटा होता है। आपके सामने एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे आपका 13/19, ये क्या है, ये सब आपके क्या हैं, उचित भिन्न। कौन से भिन्न है, जिसका अंश हर से छोटा हो जाता है वो आपका उचित भिन्न। आपका जैसे 1/2 हुआ, 2/3 हुआ, 5/7 हुआ, 13/19 हुआ, ये सब आपके किस में आएंगे, उचित भिन्न। आ गया समझ में? चलिए फिर अगला देखते हैं। जैसे आपका दूसरा जो दिया है वो दिया है अनुचित भिन्न। अनुचित, जो उचित ना हो, का मतलब ये है जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, उसी को क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। ये लिख दो, जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, उसी को क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे आपका 3/15 ये आपके क्या हैं, अनुचित भिन्न है। ऐसे आपका जैसे 20/70, आप देख रहे हो किसी भी में भी अंश क्या है, हर से बड़ा है, ये आपका क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा।
और ये लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अब इसी को जो है रूपांतरित किया है, तो अब आइए देखते हैं कि मिश्र भिन्न क्या होती है। इसी अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न निकला है। जैसे आपका ये तो अनुचित भिन्न हो गया, उसके बाद मिश्र भिन्न की जो बात है, मिश्र भिन्न में क्या होता है? मिश्र भिन्न में क्या होता है? इसका मतलब यह है जिसमें क्या हो, पूर्ण संख्या हो और भिन्न का क्या हो, मिश्रित क्या हो, पूर्ण संख्या हो। इसका मतलब यह है कि 2 सही 1/3 ये पूर्ण संख्या है। इसका मतलब आपने किसी संख्या से किसी में भाग दिया है, वो पूर्णता 2 बार जा रहा था और उसके बाद भाग आपका नहीं जा रहा था, तब आप क्या किए हैं, उसको किस रूप में लिखे हैं, मिश्र भिन्न में। अनुचित भिन्न में ना लिख के उसी का रूपांतरण कर दिया जाता है, वो आ जाता है मिश्र भिन्न में। अगर इसको अनुचित भिन्न में करोगे तो 3 दूना 6 1 7 7 क्या होगा, इस रूप में लिखा रहेगा तो आपका अनुचित भिन्न होगा। अगर आपका इस रूप में लिखा है 2 सही 1/3, ये किस रूप में है, मिश्र रूप में है, मिश्र भिन्न के रूप में है। इसमें क्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और एक क्या होती है, उचित भिन्न भी होती है। इन दोनों को मिला के क्या बना है, मिश्र भिन्न बिना बड़ा है। इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। ये क्या निकल के आ रहा है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिला के, दोनों को मिला के क्या बना है, मिश्र भिन्न। और ये कैसे बना है, अनुचित भिन्न से मिलके अनुचित भिन्न से निकला है। अगर कोई अनुचित भिन्न लिखा गया है तो उसको मिश्र भिन्न में लिख दिया जाता है, और जब मिश्र भिन्न में लिखा जाएगा तो अंश ऑलरेडी हर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब पूर्ण संख्या प्लस क्या, उचित भिन्न, ये आपका क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न। आ गया समझ में। उसके बाद हम देखते हैं तुल्य भिन्न, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तुल्य भिन्न पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें तुल्य भिन्न या समान भिन्न, इसका मतलब क्या हो, ऐसी संख्याएं जिसका अंश और हर का तुलनात्मक अनुपात क्या होता है, समान होता है। ऐसे भिन्न का अंश और हर का अगर तुलनात्मक अनुपात क्या हो, समान हो, वही क्या है, समतुल्य भिन्न भी कहते हैं, तुल्य भिन्न भी कहते हैं, समान भिन्न भी कहते हैं। जैसे 2/3, अगर 2/3 के समतुल्य, 2/3 के समतुल्य 2/3 के समतुल्य भिन्न पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, समतुल्य भिन्न मतलब क्या हो, उसका मान समान हो, लेकिन देखने में आपको अलग लगेगा। जैसे 2/3 है, 2/3 में अभी आप इसमें क्या करो, 2/2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4/6। 4/6 को काटोगे तब भी आपका वही मान आएगा, क्या, 2/3। तो परीक्षाओं में देखा यह जाता है कि जो आंसर देता है वो कभी काल क्वेश्चन वो आंसर ना देके समतुल्य देता है, उसी के समान देता है। और जब उसी के समान देता है तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए बच्चों को कि समतुल्य भिन्न अगर मान समान है तो आंसर वो भी होगा। जैसे जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हो, अगर किसी का एलसीएम 20 आ गया, सपोज करिए
एलसीएम 20 आ गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि एलसीएम जब 20 आ गया तो वो आपका, अगर आपने 40 यहाँ कर दिया, 20 के बजाय 40 आपने कर दिया, तब भी आपका लास्ट में कट के आपका आंसर वही आएगा, सिर्फ मान क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ऐसे यहां आपने जब 2/2 से गुणा किया तो 4/6 हो गया। इसका मतलब अगर आप 3/3 से गुणा करोगे, 2/3 में 3/3 से गुणा करोगे, 3 दूना 6/3 त्रिका 9, ये भी काटोगे तो ये भी आपका क्या है, समतुल्य भिन्न ही है। आप 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, मान आपका बदलना नहीं चाहिए, भले उसी के समान आप भिन्न लिख सकते। तो कहता है 4/9 के समतुल्य 3 भिन्न लिखिए। क्या लिखिए, 3 भिन्न लिखिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन कह दिया है कि 4/9 के समतुल्य 3 भिन्न लिखिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसमें जो भी अंश में गुणा करेंगे वही आप क्या करेंगे, हर में भी गुणा करेंगे। तो 4/9 आप 2/2 से गुणा कर दीजिए, 4/9 में 3/3 से गुणा कर दीजिए, 4/9 में 4/4 से गुणा कर दीजिए। सबका मान क्या आएगा, मान अगर देखोगे काटने पे तो वही आएगा, 4 दूनी 8/9 दूनी 18। काटोगे 4 से, 2 से काटोगे अगर तो 2 चौक 8, 2 9 18, वही आपका आएगा। जो आप 3 से करोगे 4 तिहाई 12/9 त्रिक 27, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 9 27, आ गया समझ में। 4 से 4 चौक 16/9 चौक, तो ये इसके क्या है, 3 समतुल्य, क्या है, समतुल्य भिन्न है। इस तरीके से अंश बटे हर के अनुसार भिन्न आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और तुल्य भिन्न। मैंने चारों को आपको पूरी तरीके से बता दिया। जैसे कहा दिया गया, पतंगों में क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा भिन्नों का जोड़ क्या होता है, घटाना कैसे आप करते हो, कि अब आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया गया है। भिन्नों का गुणा आप कैसे करोगे, भाग कैसे करोगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कह दिया गया पतंगों में, ऐसे लिख दिया गया, पतंगों में 4 काली और 2 नीली पतंगे हैं, 2 नीली पतंगे हैं। इसका भाग क्या है, तो कुल पतंग कितने हैं आपको क्लियर होना चाहिए। कुल पतंग क्या है, पतंगों में 4 काली और 2 नीली हैं। इसका मतलब कुल कै पतंग थे, कुल आपके 6 पतंग। 6 में 4 काली हैं और 2 नीली हैं, तो काली पतंगों का भाग अगर पूछा जाए इस तरीके से, काली पतंगों का, तो काली कितना है, 4 है, कितने में, 6 में, कितने में, 6 में। याद रखिएगा कुल भाग जो रहता है वो आपका किस में रहता है, हर में रहता है। तो पूछ रहा काली पतंगों का भाग अगर भिन्न के रूप में, उसको फ्रैक्शन के रूप में आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 बटे नीली पतंगों का भाग, नीली पतंगों का भाग, नीली पतंगों का भाग कितना हो जाएगा, 2/6। ये 2 भाग कितने में है, 6 में। आ गया समझ में। तो इस तरीके से भिन्न को आप 4 भागों में भिन्न कैसे लिखा जाता है
किस भाग में लिखा जाता है। कोई अगर सेब है, कोई सेब है तरीके से, इसको 4 टुकड़े में कर दीजिए। इस टुकड़े में कर दीजिए, 4 टुकड़ों में कर दीजिए और कह दीजिए एक भाग को भिन्न के रूप में दर्शाइए। तो आप क्या करेंगे, 4 भागों में बांटा गया है, इसका मतलब नीचे आपका क्या है, 4 है। एक भाग का मान पूछ रहा है तो क्या है, 1/4। 4 बराबर भागों में अगर कोई से बांटा गया है, उसको भिन्न के रूप में, और उस एक भाग का हिस्सा बताना है अगर आपको भिन्न के रूप में, तो आप क्या लिखेंगे, 1/4। इसी को अगर आप दशमलव में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, 0.2। ये आपका किस रूप में है, ये दशमलव के रूप में है, लेकिन यहाँ आपका क्या चल रहा है, फ्रैक्शन चल रहा है, भिन्न के रूप में चल रहा है। तो भिन्न में क्या होगा, 1/4 होगा। इसी को जब आप दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाता है, 0.25। हर से क्या कर दिया जाता है, अंश में भाग दे दिया जाता है। तो आपका क्या किस रूप में हो जाता है, दशमलव के रूप में हो जाता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कोई सेब है, उसको 4 टुकड़ों में बांट दीजिए, एक सेब का हिस्सा कितना होगा, या 4 व्यक्तियों में कोई जमीन है, बंटवारा किया जाता है, तो कहते हैं 1/4 आपको मिलेगा। क्यों, पूरे में एक हिस्सा आपका है तो 4 व्यक्तियों का है, भाई पूरे में आपका कितना भाग हुआ, इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, 4 प्रकार से, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और तुल्य भिन्न। इन चारों का मैंने क्रमवार अध्ययन करा दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है, भिन्न को घटाया कैसे जाता है, भिन्न का दशमलव भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, और भिन्न का भाग कैसे। इन 4 तरीके से मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे थैंक